हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। ओके, तो आज के इस वीडियो से हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, अगर आप कौन सा भी इंटरव्यू देने के लिए गए, सपोज आप इंटरव्यू देने के लिए गए कोर जावा का या एडवांस जावा का, एज अ फुल स्टैक डेवलपर आप इंटरव्यू देने के लिए गए, तो एग्जैक्टली इंटरव्यू में क्वेश्चन आपको कौन से पूछे जाएंगे। राइट, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू आपको पूछ सकता है। ओके, इंटरव्यू आपको पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, या कौन सा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, या आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज मैं हर एक क्वेश्चन बताऊंगा जो इंटरव्यू विल बी आस्क। ओके, इंटरव्यू आपको पूछ सकता है, इसका आंसर मुझे बताओ। ओके, तो वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे या आप उसका प्रिपरेशन नहीं करते होंगे, तो आप उस क्वेश्चन का प्रिपरेशन जरूर करेंगे इस वीडियो के देखने के बाद। ओके, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे जिससे आपको इंटरनेट का नॉलेज, इंटरव्यू का नॉलेज मिलेगा। ओके, उसके बाद जो भी मॉक इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ इस चैनल पे आपको मिलेगा। ओके और उसके साथ आपको कोर जावा, एडवांस जावा या CSS, HTML, जावा स्क्रिप्ट सब कुछ यहाँ मिलेगा। जो सबके कॉन्सेप्ट्स इन सिंपल लैंग्वेज आपको यहाँ इस चैनल पे मिलेंगे। तो चैनल को एक बार विजिट करना, चैनल की पूरी प्लेलिस्ट चेक करो, आपको बहुत सारा इसमें नॉलेज मिलने वाला है। और जहाँ नॉलेज मिलता है ना, वो उसके लिए एक बार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कौन से पूछे जा सकते हैं। देखो, हमने पिछले वीडियो में देखा कि इंट्रोडक्शन कैसा देना है। ओके, फिर देखा प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करना है, ये बातें तो हो गई। ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन में आपका इम्पैक्ट थोड़ा सा हम कहे कि 60-70% हुआ, ज़्यादा कुछ आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन वीक रहा, या कुछ आपने बता दिया जो इंटरव्यू को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मतलब आपने बताया आई हैव डेवलप प्रोजेक्ट दैट 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 प्रोजेक्ट आपने बताया। ओके, बट वो प्रोजेक्ट इंटरव्यू को अच्छे से समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे से नहीं बताया। ऐसा हम ये करते हैं, मानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आपका, उसके बाद इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछेगा उसके आंसर आपको आने चाहिए। क्यों? इंटरव्यू भूल सकता है, आपने प्रोजेक्ट में जो कुछ बताया ना, जो थोड़ा कुछ नहीं आया आपको, ठीक है, इट्स ओके। देखो, इंटरव्यू में 100% आप परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। 100% कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई भी नहीं होता 100%। ठीक है, आप 60-70% भी परफेक्ट होना, ठीक है, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। और मैंने बताया हर एक वीडियो में मैं बताते आ रहा हूँ कि आप 10 में से 7 क्वेश्चन के आंसर सही दो। 3 नहीं आए ना तो भी चलेगा, 3 नहीं आए तो भी चलेगा, क्योंकि गाइज आईटी फील्ड में हम सब है। राइट, आईटी में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, सब कुछ मालूम होना बहुत मुश्किल है। सब कुछ मालूम होना, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे स्प्रिंग बूट भी पता है, मुझे रिएक्ट भी पता है, एंगुलर भी पता है। एज अ फ्रेशर और एज अ 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस, इतना सब कुछ गेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कर सकते, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, सब कुछ भी कर सकते हैं। देखो, सब कुछ भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारा माइंडसेट अलग होना चाहिए। हमें लगभग दिन में पढ़ाई बहुत करनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा ना। नहीं तो हमें एंगुलर भी आता है, रिएक्ट भी आता है, नोड जेएस भी आता है, एक्सप्रेस जेएस भी आता है, फिर स्प्रिंग बूट भी आता है, पाइथन भी आता है, डॉट नेट भी आता है, सब कुछ आता है। ये कब आ जाएगा? जब आप एक्सपीरियंस लोगे 10 साल का, 15 साल का, तब आप देखोगे ये चीजें उस व्यक्ति को आ जाएगी। ठीक है, बट एज ए फ्रेशर इतना आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। मैं हर एक वीडियो से आपको कहते आ रहा हूँ। ठीक है, तो बट आपको जो आ रहा है ना वो परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं है मुझे आ रहा है लेकिन परफेक्ट नहीं। परफेक्ट आना चाहिए, 10 में से 7 ही क्वेश्चन के आंसर दो, लेकिन परफेक्ट दो। ओके, तो चलो कोर जावा और एडवांस जावा की हम बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कौन सा इंटरव्यू देने वाले, फुल स्टैक डेवलपर। ओके, और बाकी के जो देख रहे हैं वीडियो, अगर आप कोर जावा, एडवांस जावा के स्टूडेंट्स हो, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ओके, और बाकी आप बोलोगे तो बाकी जो चीजें मैं बताऊंगा इंटरव्यू के
परसेप्शन से, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक देखो। तो देखो इंटरव्यू में एज अ इन कोर जावा क्या पूछा जा सकता है, कोर जावा में कौन से क्वेश्चन है कि हमें परफेक्ट करने चाहिए। तो मैं आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ। जो आपके पास सिलेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, गाइस मत पढ़ो इसके पीछे, बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल मत पढ़ो। आपको आ गए ना, इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स होगा, बस इतना ही इनफ है, उसके ऊपर फोकस मत करो। आपको फोकस करना है उप्स के कंसेप्ट पे। उप्स कंसेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ही क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द उप्स कंसेप्ट प्रेजेंट इन जावा, कोर जावा में पहला ही क्वेश्चन। तो उप्स कंसेप्ट के पीछे भागो, उप्स कंसेप्ट का पूरा नॉलेज लो, प्रोग्रामिंग उसमें करो, कोड कर लो, बार बार कर लो, देख लो कैसे हो रहा है, ओवरलोड मेथड कैसे हो रहा है, ओवरराइड कैसे हो रहा है, चेंज करके देखो देखो। आप क्या करो, जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो चेंज करके देख लो क्या होता है, रिटर्न टाइप चेंज करके देखो ओवरराइडिंग होता है या नहीं होता, ओवरलोडिंग में देखो रिटर्न टाइप चेंज करो या एक्सेस मॉडिफायर चेंज करो, ऊपर का कुछ भी करो, ठीक है, पैरामीटर लिस्ट में चेंज करके देखो। मतलब क्या, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। जो आपने पढ़ा है ना, वो मेथड ओवरलोडिंग सेम क्लास में होता है, डिफरेंट सॉरी सेम फंक्शन का नाम होता है विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, बट आपने पढ़ा है, आपको पता है, बट आपको ये बताने में भी आना चाहिए। ओके, और इसमें अगर देखो ऐसा नहीं कि वो पूछते व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, ये तो पूछते ही है बट इसके अंदर का क्वेश्चन क्या होता है, आपको करने के लिए जब कहा जाता है कि ओके मुझे करके दिखाओ मेथड ओवरलोडिंग, तब तो आप बोलते हो कि नहीं सर, मतलब करके दिखाओगे, बट कई स्टूडेंट्स नहीं करके दिखा सकते क्योंकि उन्होंने सिर्फ रटा हुआ होता है, राइट। मेथड ओवरलोडिंग ये होता है, ओके और ठीक है, बट आप जब तक कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तब तक आपको आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको, तभी आप उस एग्जाम्पल को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। बट इंटरव्यूअर माइट भी आस्क, देखो इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है, वी डोंट नो, राइट, वो कुछ भी पूछ सकता है। मतलब मेथड ओवरलोडिंग में आपने अगर रिटर्न टाइप अलग दिया तो चलेगा क्या, दो सेम नेम फंक्शन है, फंक्शन का नाम सेम है, रिटर्न टाइप अलग दिया, मैंने इसका दिया स्ट्रिंग, इसका दिया इंट, चलेगा क्या, दैट इज आंसर। पूछ सकता है ना रिटर्न टाइप चलेगा या नहीं चलेगा। तो आपने वो तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया ना, आप एक्सपेरिमेंट आपने ऊपर का मेथड इंटीजर, नीचे का स्ट्रिंग रिटर्न टाइप नहीं किया था, आपने सिर्फ वॉइड ऐड दोनों ही किए थे ना, राइट। खुद को पूछो, इतना ही किया था, आपने पढ़ाई ज्यादा की नहीं, तो इस केस में आप वहां फेल हो जाए, राइट। तो आपको फोकस करना है उप्स कंसेप्ट पे, ये सिर्फ हुआ इसका पॉलीमॉर्फिज्म का, राइट। आपको फिर एब्स्ट्रैक्शन देखना है कैसे अचीव होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, इंटरफेस से, क्या होते हैं भाई ये दोनों, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, दोनों भी एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं, राइट। बट दोनों में से अच्छा कौन है, दोनों में से अच्छा कौन है, कौन सा यूज करे, क्यों यूज करे, कब यूज करे, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इंटरफेस यूज कर रहे हो ना, क्यों यूज कर रहे हो, ओके 100% एब्स्ट्रैक्शन देता है, कैसे देता है, उसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते, बट आपको करंट का नॉलेज होना चाहिए, उसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते, बताओ मुझे, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं। जावा 8 से, जावा का 8 वर्जन रिलीज हुआ ना, उसके बाद से उसमें हम स्टैटिक मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं ना, डिफॉल्ट मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं, समझ रहे हो। मतलब क्या, हमें करंट सिचुएशन में भी पढ़ाई करनी है, क्या चल रहा है आज मार्केट, आपको पूछा जा सकता है, आप सिर्फ बताओ नहीं कि सर इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं, ऐसा चलेगा नहीं चलेगा, राइट। आपको करंट में क्या चल रहा है वो मालूम होना चाहिए, और पढ़ो, बहुत सारे सोर्सेस है, यूट्यूब है, गूगल है, कहीं पर भी सर्च कर लो, आपको सारा नॉलेज मिल जाए, बहुत सारा नॉलेज मिल जाए, ओके। तो ऐसा मत खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते जाओ, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पे फोकस करना है, कोर जावा में उप्स कंसेप्ट हो गया, देन आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग अच्छे से आनी चाहिए, ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, थ्रोज क्या होते हैं,
कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कैसे होता है, रन टाइम कैसे होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स बताओ, आप हैंडल कर सकते हो क्या, अगर आपने हैंडल किया तो आपने कौन सा एक्सेप्शन हैंडल किया है, आपको बताने में आना चाहिए कंपाइल टाइम किया या रन टाइम किया, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ओके, देन आप फाइल हैंडलिंग पे ध्यान दो। इतना फाइल हैंडलिंग पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, बट दो, कई कंपनी में फाइल हैंडलिंग इंपॉर्टेंट होता है। ओके, देन आप कलेक्शन फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज किया जाता है। तो जो कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्लासेस होते हैं, एरे लिस्ट हो, लिंक लिस्ट हो, हैश मैप हो, ओके, मैप इंटरफेस, राइट, वो भी आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क जरूर कर लेना है। किसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं, किसमें नहीं कर सकते, किसमें नल वैल्यू ऐड हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता है, राइट, कौन इंडेक्सिंग फॉलो करता है, कौन इंडेक्सिंग नहीं फॉलो करता। ओके, देन इंसर्शन ऑर्डर कौन फॉलो करता है, सेट में इंसर्शन ऑर्डर फॉलो होता है या नहीं, लिंक्ड हैश सेट क्या होता है, हैश सेट क्या होता है, ट्री सेट क्यों है, हर एक क्लास है ना, तो हर एक क्लास का एक मीनिंग है, हर एक क्लास का एक इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दैट क्लास, व्हाई ट्री सेट इज इम्प्लीमेंट, क्यों ट्री सेट इम्प्लीमेंट हुआ, क्यों हुआ, उसका रीजन होना चाहिए ना। ट्री मैप क्यों इम्प्लीमेंट हुआ, व्हाट इज द रीजन, एरे लिस्ट था तो लिंक लिस्ट क्यों आया, लिंक लिस्ट था तो वेक्टर। ओके, मतलब ये सारे क्लासेस क्यों है, हर एक का इंपॉर्टेंस, एडवांटेज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब मैं कोर जावा की सीरीज लेकर आऊंगा, आपको एक ना एक चीज आपको मैं बताऊंगा, हर एक क्लास का इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, हम कौन सा यूज करें, क्यों यूज करें और क्यों ना यूज करें, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, मैं अब कोर जावा की भी सीरीज पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, कोर जावा की भी सीरीज में आपको कोर जावा के हर एक कंसेप्ट आपको इस चैनल पे मिलेगी। ठीक है, हर एक कंसेप्ट। फिर एडवांस जावा तो अभी हमारा चल ही रहा है, आपने अगर अभी देखे होंगे जेएसपी सर्वलेट के सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। ओके, और भी वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, एडवांस जावा की भी आएंगे। ठीक है, तो देखो, कलेक्शन फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एडवांस जावा की, कोर जावा में बस इतना ही, बस हुआ गाइस, बस हुआ इतना ही आप करो, इनफ है, इनफ है। ओके, और बाकी जो सिंपल सिंपल होता है ना, दैट इज फाइनल कीवर्ड क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, ओके, ये तो आपको करना ही है ना, सुपर कीवर्ड, सुपर कॉल, दिस कॉल, कंस्ट्रक्टर वगैरह, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं। ओके, बट आपको उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट करना है, बट जो इंपॉर्टेंट थी मैंने बताई। अगर मैं एडवांस जावा की बात करूँ ना, एडवांस जावा की, तो एडवांस जावा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू कोर जावा, ऐसे मैं कहूंगा। एज अ फ्रेशर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एज अ एक्सपीरियंस आपको है, तो आपको एडवांस जावा का नॉलेज 90% होना चाहिए। बट एज अ फ्रेशर देर इज नीड इनफ नॉलेज। अगर आपको 60% भी कोर जावा आता है और 40% एडवांस जावा, इज वेरी इनफ। ओके, आप बाद में सीख सकते हो, बाद में सीख सकते हो, अभी आप फ्रेशर हो, आपको इतना मतलब बहुत सारी चीजें नहीं मालूम हो सकती ना, अभी भी आप इस फील्ड में आए हो, अभी भी आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो। ओके, बट आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग सीखनी है, अच्छे से खुद को इम्प्रूवमेंट करना है, अच्छे से खुद को इम्प्रूवमेंट करना है। कैसे हो पाओगे आप इम्प्रूवमेंट, आपको डेली प्रैक्टिस करनी, डेली पढ़ाई करनी, डेली कोडिंग करनी, इससे आप इम्प्रूव हो जाओगे ना, राइट। अगर ये नहीं करोगे तो आप क्या हो जाएगा पता है आपको। ठीक है, आप आईटी में नहीं टिक पाओगे। ओके, आईटी में अगर टिकना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको जो करंट में जो चल रहा है ना, उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ठीक है जेएसपी सर्वलेट आउटडेटेड हो गया, उसके बाद क्या आ गया आपको पता होना चाहिए ना, कि नहीं मुझे जेएसपी सर्वलेट आता है, ऐसा नहीं चलता। एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आता, अरे भाई एंगुलर आ गया, रिएक्ट आ गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, हमें वो सीखनी पड़ेगी अगर हमें आईटी में स्टिल सरवाइव करना है तो। ओके, तो एडवांस जावा में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि फ्रेशर स्टूडेंट मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। आई होप मैं ऐसा क्या मानते हो उसे, मानता हूँ कि फ्रेशर ज्यादा देख रहे हैं। अगर एक्सपीरियंस कोई देख रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एडवांस जावा में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए,
जैसे कि स्प्रिंग बूट क्या होता है, स्प्रिंग बूट कैसे कोड को कम कर देता है, क्या उसमें क्या है एग्जैक्टली जो हम मतलब बॉयलर पेट कोड जिसे जिसे कहते हैं ना बहुत सारा कोड, दैट इज बॉयलर पेट कोड, वो कम हो जाता है, कैसे कम हो जाता है, एग्जैक्टली क्या होता है उसमें, क्या एनोटेशंस होते हैं, क्या करते हैं वो एनोटेशंस, फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल होती है, क्या होता है उस फाइल में, डिपेंडेंसीज, मतलब इक्वेशंस एक से लेकर क्वेश्चन बढ़ी जाते हैं, ठीक है। रेस्ट कंट्रोलर होता है, किस क्लास के ऊपर होता है, कंट्रोलर के, क्या करता है वो एनोटेशन, सब कुछ मालूम होना चाहिए, ठीक है। गेट मैपिंग होता है, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, अरे भाई क्या होता है ये? ओके, सिर्फ नाम बताने से कुछ नहीं होता, हर एक का यूज हमें मालूम होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम कहते हैं ओके, मुझे हाइबरनेट आता है, क्या होता है हाइबरनेट, जेडीबीसी था तो हाइबरनेट का यूज क्यों करते हो, ओके, दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन जेडीबीसी एंड हाइबरनेट, बोथ आर टेक्नोलॉजी, राइट, कम्युनिकेट विद डेटाबेस, है कि नहीं। फिर जेडीबीसी तो थी तो हाइबरनेट का यूज क्यों किया, हाइबर ठीक है, आपने बता दिया इसलिए मैंने यूज किया। फिर हाइबरनेट में एग्जैक्टली क्या होता है, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट कैसे आप लाते हो, फिर उस सेशन फैक्ट्री में से सेशन आपको कैसे मिलता है, ओके, फिर उसमें से डेटा इंसर्ट करने के लिए कौन सी मेथड है, डेटा अपडेट करने के लिए कौन सी है, डेटा गेट करने के लिए कौन सी है, डिलीट करने के लिए कौन सी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज अ फ्रेशर ही आनी चाहिए, और बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। हाइबरनेट के ऊपर आपको सीरीज मिलेगी, इसके बाद में वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप देखिए, उसमें आपको सारी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, सेशन फैक्ट्री क्या होता है, सेशन क्या होता है, सेव मेथड, डिलीट, अपडेट, सब कुछ मैं बताऊंगा, cfg.xml फाइल क्या होती है, ओके। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ओके, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज अगर आपको मिला है तो क्या करो, सब्सक्राइब बटन हिट कर दो। और एक बात मैंने देखा है, मैंने वाइट स्टूडियो मेरा कल देखा, 80% ऐसे लोग हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, 85%, और जो 50% है ना, वो तो सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो देखते हैं, 85% लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। अरे भाई सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, हमारे सब्सक्राइब बढ़ते जा रहे हैं, दिनों बाद बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आप भी अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, अगर नहीं लगा हो तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। अगर लगा हो अच्छा, कुछ ना कुछ मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और एक लाइक भी कर देना, उसके साथ एक बटन ही दबाना पड़ता है ना लाइक का, ठीक है, लाइक भी कर देना, ओके, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उनको भी कुछ ना कुछ इसका एडवांटेज होने दो, ठीक है। चलिए रुकते हैं यहाँ, थैंक यू।